नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मिलके द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 6 की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि हमें एपिसोड 5 की एंडिंग से पता है कि ली ने किसी को लेक में देखा जो मिन्यू जैसी दिखती थी और ली उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन सोरंग उसे संभालती है और उसे कहती है कि वो मिन्यू नहीं है और उसके पास एविडेंस है। अब रॉयल टेलर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जो ड्रेस मिन्यू के फादर को ली ने दी थी वो नकली ड्रेस है क्योंकि वो सिल्वर से बनी हुई है और जबकि असली ड्रेस थी वो सोने से बनी हुई है और जो उस लेडी ने ड्रेस पहन रखी थी वो सोने से थी। तो इसका मतलब ये है कि उस ड्रेस को चुराया गया है। अब ली ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन और सोरंग ने इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया कि वो जो लेडी है वो अभी इसी पैलेस में होगी क्योंकि वो कल रात को दिखाई दी थी, तो वो अभी इसी पैलेस में होनी चाहिए और उसे आज शाम तक ढूंढ लेना है वरना वो यहाँ से निकल जाएगी। अब कोर्ट लेडी, यूनैक, शिन और सोरंग मिलके प्लान बनाते हैं कि वो लोग कोर्ट लेडीज़ की चेकिंग करेंगे जिससे उन्हें पता चल पाए कि वो औरत कौन है और उसे वो पकड़ पाएँ, क्योंकि सबसे इजी होगा कोर्ट लेडीज़ में छुपना। अब ये बात पूरे पैलेस में फैल जाती है और उन्योंग जो सोरंग की स्टेप मॉम थी उसको ये बात क्वीन से पता चल जाती है और वो ये बात ग्वेरेंग को बता देती है। अब क्योंकि ये बात ग्वेरेंग को पता चल चुकी थी वो अपने गार्ड्स को भेज देता है कोर्ट लेडीज़ की चेकिंग करने के लिए और वहाँ से कोर्ट लेडी वॉन और यूनैक को डिसमिस कर देता है। यहाँ पर जब शिन सोरंग की हेल्प कर रहा होता है उसे बचाने में, क्योंकि उन्हें पता था कि सोरंग पर हमला होने वाला है, तभी उसको एक काम से जाना पड़ता है और उसके जाते ही वहाँ पे कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि सोरंग उसका असली नाम नहीं है और वो किसी और की आइडेंटिटी लेके ली के साथ रह रही है, काम कर रही है, उसको देख रही है, शी इज़ डेंजरस, और वो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है उसी रॉयल गार्ड को जो ग्वेरेंग से मिला हुआ था, वो सोरंग से पूछताछ कर रहा है कि वो कौन है, लेकिन सोरंग उसे कुछ नहीं बता पा रही है। तब तक यूनैक, कोर्ट लेडी वोन और शिन आ जाते हैं कि वो एक नॉर्मल कोर्ट लेडी है और वो सिर्फ ली की मदद करती है, ली को असिस्ट करती है, लेकिन रॉयल गार्ड उसे बताता है कि सोरंग भी उसका असली नाम नहीं है, जिससे वो सोरंग को नहीं छोड़ सकता। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रॉयल गार्ड गोरेंग से मिला हुआ था और वो चाहता था कि सोरंग मर जाए, तो वो किसी भी कीमत पे सोरंग को नहीं छोड़ता। अब यहाँ शिन उससे पूछने आता है कि वो उसका अपना असली नाम बताए, लेकिन वो नहीं बताती। अब तभी हम एक नगाड़े की आवाज़ सुनते हैं और सोरंग पूछती है कि ये क्या है। तो शिन उसे बताता है कि एक जगह पर जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वहाँ पे गार्ड्स भेजे जा रहे हैं और ली को, जो किंग है, उसको पर्सनली वहाँ पर आना है और उनको गुड लक विश करना है। अब सोरंग यहाँ दिमाग लगाती है कि अब वो कोर्ट लेडीज़ में नहीं है तो वो ज़रूर गार्ड्स में होगी, क्योंकि आज ही वो लोग वहाँ से बाहर जाने वाले हैं, जिससे वो लेडी वहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब वो शिन से कहती है कि क्या कोई ऐसा इंसान है उसकी जानकारी में जो उन सब की चेकिंग कर सके वन बाय वन। तो शिन कहता है कि वो कुछ करेगा। अब वो ये बात ली को बता देता है और ली सब की एक एक करके चेकिंग करने लगता है। ग्वेरेंग क्योंकि वॉर मिनिस्टर था वो ये नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ली क्योंकि किंग था वो सबकी चेकिंग करने लगता है और उसे फाइनली मिन्यू जैसी दिखने वाली लड़की मिल जाती है और वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब जैसे ही वो उसे पकड़ रहे होते हैं वहाँ पे खबर आती है कि वहाँ सोरंग नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए, जेल में। अब यहाँ पे ली ये बात सुन लेता है। ली और शिन दोनों उसके लिए परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ ली पैलेस गार्ड के पास जाता है और उनसे कहता है कि किसी को भी वो अंदर बाहर ना आने दे, अगर उसने ऐसा किया तो वो उन सबकी जान ले लेगा। अब हमें सोरंग और रॉयल गार्ड को दिखाया जाता है। जो रॉयल गार्ड उससे पूछताछ कर रहा होता है, उसे बहुत मारा होता है और वो उससे पूछता है कि किसने उसे अपॉइंट किया है, वो उसे चुपचाप बता दे नहीं तो वो उसे मार देगा। तब तक ली आ जाता है और वो उसे जेल में डलवा देता है। क्योंकि सोरंग खून से लथपथ थी तो ली उसे अपना कोट उतार के उसको पहना देता है और उसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही वो खड़ी होती है वो उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और वो उसकी ऊपर यानी ली के ऊपर गिर जाती है और ली उसे संभालता है। ये सब देख के शिन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि ली भी अब सोरंग की केयर करने लगा है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि ग्वेरेंग का मंत्री जो उसके साथ मिला हुआ था वो उसे बताता है कि रॉयल गार्ड जेल में चला गया है और अब हमारा प्लान शायद फेल हो जाएगा। तो ग्वेरेंग उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके पास प्लान है इस चीज़ का।
अब हमें ली को दिखाया जाता है जो सोरंग के बगल में बैठा हुआ था, और वो उसकी आंख खुलते ही बोलता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और वो आगे मिन्यू को बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। अब यहाँ सोरंग खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि फिर उसका काम यहाँ ख़त्म हो गया, अब उसे जाना चाहिए। तो ली इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तो सोरंग उसे बताती है कि उसका काम था मिन्यू की आत्मा को इनटेक करना और उससे उसकी बात करवाना, जिससे वो उसे भूल पाए। अब उसका वो काम ख़त्म हो गया, अब उसे जाना चाहिए। लेकिन ली उसे बोलता है कि वो उसका काम है कि वो उसे असिस्ट करे एज अ कोर्ट लेडी। अब सोरंग वहाँ आगे कुछ समझा पाती है, उससे पहले ली उसे हक करता है और वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब तभी कोर्ट लेडी वोन वहाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि अब छठ जो 7वीं लाश थी, जैसे हर साल लाश लटकती हुई आई थी, जो भी ली के साथ रही थी, कोई भी लड़की, कोई भी कोर्ट लेडी जो भी क्लोज रही थी, उसकी लाश लटकती हुई आई थी मिन्यू के पैलेस में, वो अभी भी लटका दी है किसी और ने। और ली यहाँ पर देखकर पूरा टूट जाता है। अब सोरंग यहाँ देखने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, तो शिन उसकी आंखें बंद कर देता है और उसे समझाता है कि इस महल में हर साल जो ली के पास कोई भी कोर्ट लेडी या कोई भी लेडी होती थी, उसकी लाश मिन्यू के पैलेस में लटका दी जाती थी एज अ वार्निंग। अब क्योंकि ये इस बार भी हुआ था और इस बार सोरंग की लाश लटकाई जानी थी, लेकिन ली और शिन ने उसे बचा लिया। अब ये सब सुन के सोरंग काफ़ी डर जाती है, तो शिन उसे बताता है कि वो यहाँ से भाग सकती है, वो बाहर रह सकती है। तो सोरंग उसे बताती है कि अगर वो बाहर भी जाएगी तो भी वो सेफली नहीं रह पाएगी। तो शिन उसे बताता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब सोरंग बात को टालने के लिए ये कहती है कि अब उसे ऐसा लगता है कि उसे ली के पास जाना चाहिए, क्योंकि ली अभी बहुत ज़्यादा दुखी होगा। अब यहाँ शिन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि वो उसके पास ना जाए, उसकी जान को खतरा है, वो यहाँ से भाग सकती है। लेकिन सोरंग को जवाब नहीं देती और वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वो जाने लगती है। तो शिन कहता है कि वो उसे वहाँ लेकर जाएगा जिससे वो सेफली वहाँ जा पाए। अब क्योंकि सोरंग ली के चैम्बर में आती है और वो उससे कहती है कि वो सो जाए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। तो वो सोरंग से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। सोरंग भी यहाँ मन में कहती है कि वो भी उसके साथ रहना चाहती है, चाहे वो मर क्यों ना जाए। यहाँ सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोरंग शिन से कहती है कि वो चाहती है कि ली सेफ रहे, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। जैसे शिन चाहता है कि ली सेफ रहे, वैसे ही अब सोरंग भी चाहती है कि ली सेफ रहे। याशिन बोलता है कि ली वो इंसान नहीं है जिसको वो सेफ रखना चाहता है, जिसको वो खुश देखना चाहता है। अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि वो इंसान सोरंग है। हमें यहाँ जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रॉयल गार्ड बंद था। वहाँ गौरंग आता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब हम एक आदमी को आते हुए देख पाते हैं दूसरी साइड से, जिसको देखकर रॉयल गार्ड समझ जाता है कि वो मरने वाला है। अब वो एक पत्थर से उसकी जान ले लेते हैं, मतलब उसकी नस काट देते हैं, जिससे ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। अब सीन कट होता है और थोड़ी देर में शिन ये बात सुन के आता है कि रॉयल गार्ड ने अपनी जान ले ली है, और वो देखता है कि वो पत्थर कैसा है। तो उसे याद आता है कि ऐसा ही पत्थर उन अटैकर्स ने जो सोरंग पर अटैक करने आए थे, उन्होंने उसके घोड़े में दिया था, जिससे वो समझ पाता है कि ये सुसाइड नहीं है। और वो ग्वारंग को बुलाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अब यहाँ ग्वारंग क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंट था, उसने कोई भी अपने लिए सुराग नहीं छोड़े थे, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा था उसके पकड़े जाने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और वो बोलता है कि हाँ वो है, और वो उसे पकड़ के दिखाए। और वो उसे आगे धमकी भी देता है कि क्या वो सोरंग को हर बार प्रोटेक्ट कर पाएगा। इतने में ली आ जाता है और वो ली के सामने भी बोल देता है कि उसी ने सब किया है, उसे कोई पकड़ के नहीं दिखा सकता। तो ली उसके सामने कहता है कि हाँ मेरे सारे के सारे एविडेंस लेकर आओ शिन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ग्वारंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो कोई एविडेंस नहीं छोड़ता, वो वहाँ से चला जाता है इन दी कॉन्फिडेंस। अब शिन और उसका पार्टनर दोनों खोज करने लगते हैं उस लेडी के बारे में जो मिन्यू बन के आई थी और जिसको लटकाया गया था मिन्यू के पैलेस के सामने। वो लोग सारे एविडेंस लेके वहाँ पे आ जाते हैं और शिन और एविडेंस को
सजाने लगता है। इतने में सोरंग आ जाती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो एविडेंस लेकर आया है। फिर वो उससे उसका हाल पूछता है, जिससे सोरंग बताती है कि वो काफ़ी ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं कि उसके हाथ में बहुत ज़ोर से लगी हुई थी और शिन उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। लेकिन सोरंग उसे बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ली आ जाता है और उन्हें देख के काफ़ी अनईजी हो जाता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो शिन उन्हें बोलता है कि उन्हें एविडेंस मिले हैं उस लड़की के बारे में। अब वो लोग एक पूरी कहानी तैयार कर लेते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। अब रात होती है और हमें सोरंग की कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्टिस्ट और उसके दो दोस्त और शिन का पार्टनर होता है, वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे लड़कियां किडनैप हो रही हैं। अब क्योंकि रात हो गई थी तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिस्ट हेयंग में इंटरेस्टेड था, तो वो साथ में जाने लगते हैं, लेकिन एकदम से कई सारे घुड़सवार आते हैं और हेयंग को किडनैप कर ले जाते हैं। अब क्योंकि हेयंग की किडनैपिंग आर्टिस्ट ने देख ली थी, तो वो सीधे भागकर शिन के पास जाता है, जो सोरंग को उसकी कॉफ़ी शॉप उसके घर पर छोड़ने आया होता है, और वो उसे बताता है कि हेयंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब यहाँ शिन सोरंग से बोलता है कि वो घर पर सेफली जाए और वो उसको पकड़ के लेके आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर ही होती है, वो शिन निकला ही होता है उस आर्टिस्ट के साथ हेयंग को बचाने के लिए। तब तक सोरंग भी किडनैप हो जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि जिन घुड़सवारों का शिन और आर्टिस्ट पीछा कर रहे होते हैं, उसमें फ्लावर शूज़ वाली लड़की भी थी। वे सेम फ्लावर शूज़ जैसे सोरंग को शिन ने गिफ्ट किए थे। और यहाँ पर वो यूँ समझ पाता है कि सोरंग भी किडनैप हो चुकी है। अब सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि सोरंग के किडनैप होने वाली बात ली को भी पता चल गई है और वो वहाँ से सब कुछ सेना वगैरह तैयार करके आ रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे वो लड़ रहे होते हैं और शिन और आर्टिस्ट अकेले होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, तो वो एकदम से घिर जाते हैं। अब इतने में ली आ जाता है और वो लोग साथ में उसे पकड़ते हैं और सोरंग को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है।